तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे सप्लाई ऑफ मनी यानी मुद्रा की पूर्ति के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई बेसिकली होता क्या है और हमारे देश में मनी की सप्लाई कौन कौन करता है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले होंगे। और साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे देश में आरबीआई ने कितना पैसा लोगों को सर्कुलेट कर रखा है, यानी उसने कितनी मुद्रा छाप रखी है, उसके बारे में भी कैलकुलेशन करना या फिर मेजरमेंट करना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करिए। दोस्तों देख लेते हैं कि मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी की डिफाइन क्या होती है। यानी मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। यानी मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। इससे अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है। तो आपको लग रहा होगा मैंने क्या बोल दिया। तो बेसिकली इस डिफाइन से 2 से 3 बातें निकल कर आती हैं। पहला आता है आपका स्टॉक कंसेप्ट यानी स्टॉक अवधारणा। दूसरा निकल कर आता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर लोगों के पास जितना भी धन है यानी पैसा है उसको हम मनी सप्लाई का पार्ट मानते हैं। तो जहां भी 2 चीजें आ रही होंगी, स्टॉक कंसेप्ट प्लस लोगों के पास जितना भी पैसा है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये मनी सप्लाई बन जाता है। तो आपको दूसरा वाला तो समझ आ रहा होगा कि लोगों के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई का पार्ट होता है। अभी स्टॉक कंसेप्ट क्या है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि स्टॉक क्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वरना शॉर्ट में आपको मैं बताऊं तो स्टॉक और फ्लो 2 कॉन्सेप्ट है जो हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़े थे। तो बेसिकली स्टॉक का मतलब होता है जब किसी चीज को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नाप सकते हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी जेब में जितना भी पैसा है वो सारा एक स्टॉक का कंसेप्ट है। या फिर सुबह से लेकर रात तक मैं कितना पैसा खर्च करूंगा, कितना पैसे मेरी जेब में आएगा, ये एक फ्लो का कंसेप्ट होता है। यानी स्टॉक को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नाप सकते हैं और फ्लो का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपने कितना खर्चा किया या फिर कितना भी पैसा गवर्नमेंट ने सप्लाई करा, उसको हम फ्लो कहते हैं। तो मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर लोगों के पास जितना भी पैसा है उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं। तो दोस्तों हमने देख तो लिया है कि मनी सप्लाई होता क्या है, बट मनी सप्लाई में हम कुछ एक्सेप्शंस होती है। मनी सप्लाई के अंदर कुछ लोगों के पैसे को इग्नोर करना होता है। अब ये कौन से लोग हैं जिनके पैसे को हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो पहली आती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री और दूसरा आता है आपका बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। यानी स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री और स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। यानी इन दोनों के पास जो भी पैसा एक्सेस रखा हुआ है उसको हम मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते। अब क्यों नहीं मानते हैं, उसका रीजन ये है कि ये दोनों पर्सन हमारे देश में मनी सप्लाई के प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। प्रोड्यूसर यानी ये लोग हमारे देश में मनी सप्लाई करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मनी सप्लाई हमारे देश में कौन करता है तो 3 लोग हमारे देश में मिलकर मनी सप्लाई करते हैं। पहला आता है आपका सेंट्रल बैंक, दूसरा आता है आपकी गवर्नमेंट और तीसरा आता है आपका कमर्शियल बैंक। तो ये तीनों लोग मिलकर हमारे देश में मनी सप्लाई करते हैं। तो ऊपर के 2 लोग यानी गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम में जितना भी पैसा इन लोगों के पास है उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। बट अगर लोग बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है, तो उस पैसे को तो हम मनी सप्लाई में इंक्लूड ऑलरेडी कर चुके होते हैं। क्योंकि मनी सप्लाई में हम उन पैसों को लेते हैं जो जनता के पास होता है। तो इनके पास हमेशा एक्स्ट्रा पैसा ये छाप के रखते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर का काम क्या होता है कि जब भी डिमांड आएगी उसको सप्लाई करना होता है। तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों एक्स्ट्रा पैसे छाप के रखती है। तो यही कारण है कि इनके जो एक्स्ट्रा स्टॉक रखे रहते हैं उनको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पैसा भी जनता के पास नहीं गया है। जब वो पैसा जनता के पास चला जाएगा तब जाके उसको भी मनी सप्लाई का हम पार्ट मान लेते हैं। बट इनके पास जितना पैसा रहेगा उसको हम मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड पेपरों में क्वेश्चन भी आता है कि हम मनी सप्लाई में किसके पैसे को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम मनी सप्लाई में गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा होता है उसको मनी सप्लाई का पार्ट यानी मुद्रा की पूर्ति का एक हिस्सा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग हमारे देश में मनी के प्रोड्यूसर समझे जाते हैं। और प्रोड्यूसर के पास जो पैसा रखा होता है उसको हम मनी सप्लाई के रूप में ट्रीट नहीं करते हैं। तो आपको यही अपनी आंसर में लिखना होगा। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली मनी सप्लाई होता क्या है। तो इससे अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के बारे में कि मनी सप्लाई की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। यानी देश में कितना पैसा फैला हुआ है, कितना पैसा लोगों के पास है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है।
तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।